हेलो दोस्तों, टेक्नो में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करेंगे हमेशा की तरह बकबक करेंगे। जी हाँ, लेकिन ये बकबक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले दो हुआवे के स्मार्टफोन और दो हुआवे के जो टैब थे जो गिव अवे किया था, उनके विनर्स मैंने अनाउंस कर दिया हूं इंस्टाग्राम ट्विटर पर। अगर आपने वहां पर फॉलो नहीं किया है तो यहां पर आपको देखेंगे लिस्ट दिखा रहा हूं। 4 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया हूं। हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, ऑब्वियसली रैंडमली होता है। 4 ही लोग जीतेंगे। मेरे हाथ बंधे हुए तो मैं माफी चाहता हूं अगर आपका नाम नहीं आया। दोस्तों इंस्टाग्राम ट्विटर पर मुझे फॉलो करिए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। वहां पर इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, ट्विटर पर ऑलमोस्ट 1 लाख हो जाएंगे। वहां पर बिहाइंड द सीन्स और बहुत सारी चीजें करता हूं मैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर लिंक देता हूं। जैसे यूट्यूब पर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी करना, वहां पर भी मुझे बहुत जरूरत है। दोस्तों लाइक्स कम हो रही है यार, मतलब 20,000 अब नहीं पहुंच रहे। 20,000 लाइक्स तोड़ दो, बहुत मजा आ रही है। गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आता हूं यार, आप लोगों के लिए मजा आता है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर एप्पल से। और दोस्तों एप्पल का जो फेस आईडी है ये एप्पल ने आईफोन 10 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। उसके पहले उनका टच आईडी था, उसको किल करके एप्पल ने फेस आईडी लाया था। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज इसको कॉपी करने लग गए थे और वैसे ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, ऐसा एप्पल ने यहां पर क्लेम किया था। वैसे इसको बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी ब्रीच करने के लिए, मतलब थोड़े बहुत लोग यहां पर कामयाब हुए थे, बहुत सारे लोग नाकामयाब हुए थे। फॉर एग्जांपल मिलियन के अंदर एक होगा रैंडमली जो इसको ब्रीच कर सकता है, बाकी तो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अभी कुछ रिसर्चर्स है दोस्तों, उन्होंने यहां पर एक ऐसा फ्रेम बनाया, एक ऐसा ग्लास बनाया जिसके द्वारा वो लोग फेस आईडी को ट्रिक कर सकते हैं इजीली। हालांकि उसको बनाने में काफी मेहनत लगी है। उस फ्रेम के ऊपर उन्होंने एक ब्लैक और एक व्हाइट टेप आंखों की तरफ जो वो लगाया और उसके बाद ये उसको पिनाना पड़ेगा जिसका फेस आईडी ऑलरेडी इसके फोन में रजिस्टर्ड है। जी हाँ, उसके बाद अगर फिर वो अपने फोन को देखेगा तो वो ओपन हो जाएगा। जी हाँ, मतलब अगर वो सोया भी रहेगा और आप उसके ऊपर ये फ्रेम लगवा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके फोन को ओपन कर देगा। क्योंकि यहां पर दोस्तों एक और चीज है कि अगर फेस आईडी आपने अपने फोन में रजिस्टर्ड किया आईफोन में तो आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। तो मतलब कोई आपके पैसे भी यहां पर चोरी कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि जब विदाउट फ्रेम जो आंख होती है उससे 3D रिकॉग्निशन होता है, वो फ्रेम के साथ में नहीं होता, हम उसको ट्रिक कर लेते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत ही बड़ी चीज है, जो फ्लॉ है जो निकल कर यहां पर आई है। एक फ्रेम उन्होंने बनाया और एक पर्सन के मुंह पे लगा दिया और उससे वो फेस आईडी को ट्रिक कर रहा है। बहुत ही बड़ी बात है। वैसे एप्पल ने अभी तक इस पे कुछ बताया नहीं है, लेकिन अगर कल को ये फ्रेम बाहर रास्ते में चोर बाजार में निकल गया और आपके पास आईफोन है, फेस आईडी रजिस्टर्ड है, आपको मुक्का मारा, आप सो गए और चश्मा पिनाया, ट्रांसफर किया और निकल लिया, बच के रहना। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छी है जो लोग इंडिया में Redmi 6 और 6A इस्तेमाल करते हैं। फाइनली दोस्तों आप लोगों के स्मार्टफोन्स में Android 9 Pie MIUI 10 का अपडेट उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों को मिला है तो उन्होंने स्क्रीनशॉट जज्बात में आके शेयर करी है, लेकिन फेस मोड में आप लोगों को भी मिल जाएगा। हालांकि अप्रैल के महीने में इस साल Xiaomi ने कहा था कि हम सस्पेंड करेंगे, इसमें तो नहीं देंगे। फिर जून में उन्होंने डिसीजन चेंज किया कि नहीं हम इसमें पुश करेंगे। अभी अगस्त के महीने में फाइनली उन्होंने देना शुरू कर दिया। 1.4 GB के आसपास साइज है। MIUI 10.4.1.0, इसमें सिस्टम वाइड डार्क मोड है, जेस्चर नेविगेशन, बहुत सारे फीचर्स जो मिलते हैं आपको वो बेसिकली मिल जाएंगे। तो Redmi 6A 6 अगर आप इंडिया में यूज करते हैं तो आप जाइए और इनको फटाफट से अपडेट कर लीजिए। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M90, जी हाँ M40 M सीरीज का उनका फाइनल स्मार्टफोन था, 20,000 पर आया था और स्नैपड्रैगन 675 था। वैसे फोन बहुत एक्सपेंसिव था, हम एक्सपेक्टेशन कुछ और ही रख रहे थे क्योंकि M सीरीज वाले सैमसंग के जो फोन्स होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर थे, लेकिन M40 वैसा नहीं था। अभी यहां पर ईशन अग्रवाल और माई स्मार्ट प्राइस से हमें पता चल रहा है कि सैमसंग का एक अननोन मॉडल नंबर वाला फोन SM-M90 5F करके जो वो देखा गया है, मतलब काम में चल रहा है और R6 कोड नेम के साथ में। अभी बताया जा रहा है कि ये सैमसंग गैलेक्सी M90 होगा, जो अभी तक उनकी जो M सीरीज है ये उनमें सबसे महंगा वाला फोन होगा। और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 730 हो सकता है और 25,000 के आसपास प्राइस होगी। ऑब्वियसली जब 20,000 में 675 दे रहा है तो 25,000 में भी 730 देगा ही देगा। वैसे दोस्तों उसमें पता नहीं, इसमें भी TFT दे दे, इसमें भी आप किल कर दे माइक्रो SD कार्ड को, 3.5 जैक को, पता नहीं कुछ भी कर सकते हो। ये कुछ खबर निकल कर ये M90 की। वैसे ये एक इंटरनल लीक आपको एक्सक्लूसिवली मैं टेक्नो रूज की तरफ से दे रहा हूं। हाँ, M सीरीज का एक नया फोन इंडिया में आने वाला है। अब देखते हैं ये कौन सा फोन होता है, क्या कुछ खास होगा, मैं आपको जरूर से उसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों Oppo की तरफ से खबर आ रही है। काफी दिनों से अगर आपने नोटिस किया रहेगा Oppo हमारे टेक न्यूज़ में छाया हुआ है, क्योंकि Oppo ना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। वर्ल्ड में भी टॉप 5 टॉप 6 की लिस्ट में भी आ रहा है। वैसे Oppo यहां पर इंडिया में उनकी जो फैक्ट्री है ग्रेटर नोएडा में जो अच्छी चल रही है, हर महीने वो लोग 4 मिलियन स्मार्टफोन्स वहां पर प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि 2020 के बाद हम इसकी कैपेसिटी को डबल कर देंगे, मतलब फिर हर महीने शायद से 8 मिलियन तक स्मार्टफोन्स वो लोग वहां पर प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वहां से फिर हम उसको एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, जैसे कि
साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका वगैरह में। तो इंडिया से ही ये सारे फोन्स बनेंगे और बाहर जाएंगे। कितना गर्व महसूस हो रहा है। ये जो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव आया है उसके तहत सब बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज डाल रही है, यहीं पर बनवाती है और यहीं से बाहर बेचती है। ये मुझे सुन के बहुत मजा आया। उम्मीद करेंगे इनकी फैक्ट्री का टूर करने के लिए। वैसे हमने बहुत दो फैक्ट्री टूर किए और दिल करता है कि सबका करो और आपको ऐसी एक खबर लाके दूं। बहुत मजा आता है क्योंकि आप प्यार बहुत देते हैं। वैसे ओप्पो रेनो 2 आ रहा है, क्या खास होगा इस फोन में मैं आपको जरूर से अपने टेक्नोस में बता दूंगा। तो ये दोस्तों नोकिया की तरफ से खबर आ रही है और आईफे बर्लिन के अंदर नोकिया यानी कि HMD अपने नोकिया के स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा 5 सितंबर को। उन्होंने बताया था कि भाई हम कुछ करने वाले हैं। पता नहीं ये लोग खाली बातें बहुत बड़ी बड़ी करते लेकिन जब इवेंट चालू होता है तो हमेशा बैठे रहते हैं, अरे नोकिया आएगा, अरे अरे नोकिया आ गया, नोकिया आ गया, नोकिया आ गया, अरे आ गया ऐसे फुस हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर गीक बेंच पर नोकिया 7.2 जो वो लिस्ट हो चुका है, जिसमें स्नैपड्रैगन का एक प्रोसेसर दिख रहा है 1.84 गीगाहर्ट्ज पर है, एंड्रॉइड 9 Pie है, 6GB की रैम है। अभी कंफ्यूजन ये है दोस्तों कि रूमर्स ये है कि भाई इसमें बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 660 या 710 का प्रोसेसर होगा, जबकि 660 2.2 पर है, 710 भी 2.2 पर है, ये 1.84 है। ये कौन सा नया प्रोसेसर है ये नहीं पता, हो सकता है ये अंडरक्लॉक्ड भी हो। देखते हैं दोस्तों क्या खास होगा। ट्रिपल कैमरा भी होंगे, यू शेप नॉच होगा, बहुत कुछ होगा। नोकिया 5.2 और नोकिया 7.2 दो स्मार्टफोन्स होंगे, आएंगे दोस्तों, इंडिया में भी आएंगे। मैं आपको जरूर से उसके बारे में बता दूंगा। तो ये दोस्तों पोको की तरफ से खबर आ रही है, पोको F1 इतना डिस्काउंट हो रहा है, इतना डिस्काउंट हो रहा है कि आखिर में मुझे लग रहा है कि ये फोन की वैल्यू ही नहीं होगी और फाइनली इसको सब फ्री में बांटेंगे। ले लो ले लो ले लो ले लो। जी हाँ, डिस्काउंट पे डिस्काउंट हो रहा है और ज्यादातर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लोग पोको F2 का राह देख रहे हैं वो लोग फाइनली उसकी याद के अंदर ना पोको F1 ही लेके बैठ जाएंगे। क्योंकि अब दोस्तों बेसिकली तो 17,999 का आपको 664 वाला वेरिएंट मिल ही रहा है। अभी दोस्तों एक्सचेंज ऑफर चल रहा है जिसपे आपको और 2,000 रुपए यहाँ पर जो वो फायदा मिलेगा। मतलब 15,999 का 664 पोको F1 स्नैपड्रैगन 845, मतलब धमाल हो गया। 6,128 मिलेगा 16,999 Realme X तो गए हो, और उसके बाद आपको 8,256 मिलेगा 20,999 Redmi K20 गए हो। हालांकि यहाँ पर इसमें कुछ कैच है, आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। घटिया सा घटिया भी फोन होगा ना तो आपको वो 2,000 रुपए तक की वैल्यू मिलेगी। तो जो बेस वेरिएंट है वो कम हो गया और 15,999। लेकिन अगर अच्छा फोन देंगे तो और अच्छी वैल्यू होगी। ऊपर के जितने जो 15,000 के अंदर वाले फोन वो तो गए हो। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। पोको F2 कब आएगा मैं खुद वेट कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको एक्सचेंज करना है या अगर आपको अच्छे डिस्काउंट चाहिए तो पोको F1 पे आप जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और दो खबरें निकल कर आ रही है। पहली खबर की बात करें तो Realme X का 256GB वाला जो वेरिएंट है वो TENNA सर्टिफिकेशन पर देखा गया है। मतलब पहला तो ये चाइना में जाएगा, उसके बाद हमें इंडिया में मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको 8,128 वाला इसका जो सबसे फाइनल वेरिएंट है वो मिल रहा है इंडिया में 20,000 का है। 256GB स्टोरेज आएगा तो मतलब और भी ज्यादा कमाल होने वाला है। ये भी आपको 8GB रैम और 256GB के रूप में मिलेगा। तो फिलहाल के लिए TENNA पर है, मतलब चाइना में जाएगा और हमें बहुत जल्दी शायद से इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं जले पर नमक छिड़कने वाली बात करता हूं तो माधव शेठ ने ट्वीट करके बताया कि व्हाट डू यू थिंक विल बी द नेम टैगलाइन ऑफ आवर फर्स्ट कोड कैमरा फोन। मतलब वो पूछ रहे कि जो उनका अपकमिंग फोन आएगा उसका क्या नाम होगा, वो भी कोड कैमरे के साथ में। मतलब नमक कैसा छिड़का उन्होंने, देखो। एनीवेज यहाँ पर ये होगा ऑब्वियसली Realme 5 सीरीज का फोन, जो कुछ टाइम में मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता रहूंगा। वैसे आपको क्या ख्याल है, क्या नाम होना चाहिए इसका, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला गोप्रो जो कैमरा होता है ये कभी आया था? 2002 के अंदर निक वुडमैन उन्होंने इसको बनाया था। इनकी एक कंपनी थी, उन्होंने काम किया था 2 साल इस पर लगातार, फिर 2004 में इसको उन्होंने रिलीज किया था। सबसे पहला GoPro 35mm हीरो करके उन्होंने अपने कैमरे को लॉन्च किया था। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।